18 देखो यहाँ पे हमें प्रूव करना है इसके इक्वल टू में है, तो यहाँ पे भी LHS ले लेते हैं। LHS में आपका दिया है यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे दिया है आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर है फिर बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करते हैं। तो देखो ऐड करोगे तो इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को, तो जगह 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यही ना आएगा आपका। और यहाँ बच जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह दो कॉमन कर सकते हैं ना R1 में से, तो लिखेंगे टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1 में से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं, 2 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ है आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखो यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना आपका होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक जीरो लाना बेहतर रहता है, तो हम लोग R2 के जगह पर R2 माइनस में R1 करते हैं, और R3 के जगह पर भी R3 माइनस का R1 करते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे घटाने पे, सॉरी, चलिए देखते हैं यहाँ पर 2, ये तो ऐसे रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, तो R2 में से R1 को घटाकर R2 के प्लेस पे रखना है, यानी यहाँ रखना है R2 में से R1 को घटाकर। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का सी स्क्वायर आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर आएगा। चलिए इसमें से है ना, अब R3 में से R1 को घटाना है और R3 के प्लेस पे लिखना है, तो घटाओगे तो माइनस का बी स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का ए स्क्वायर, अच्छा इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं, ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो अधिक से अधिक 0 लाने में फायदा है आपका, यह 0 हो जाएगा। यहाँ देखो इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा, चलिए इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिखो तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, है कि नहीं। चलिए अब देखो, अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो पहले से है माइनस का सी स्क्वायर 0, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका 0, यही ना है आपका। अब चाहे तो विस्तार कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष यहाँ पर विस्तार करते हैं, तो 2 ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, ये तो छोड़ दीजिए, इसको लेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह ढकाएगा, बचेगा माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर 0, फिर प्लस का बी स्क्वायर लेंगे, है ना, यह हट जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर 0, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ तो आएगा 0, और यह देखो यहाँ पे आपका सॉरी ये ए स्क्वायर है ना, चलिए ए स्क्वायर में जब इसे इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन एक फॉर्मूले में का माइनस, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ देखो आएगा आपका सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू करेगा तो, और प्लस का 0। चलिए यहाँ पे देखो 2, ये तो इंटू होगा तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 इंटू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों ऐड हो गया, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही ना आपको प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखते हैं